एक मरा मारे से दो मरे कैसे। एक मरा मारे से दो मरे कैसे, तीन जने घर से गए फिर एक मरा वैसे। जय सिया राम मित्रों, आज का विषय ये पहेली है जिसको पूछा है हमारे एक दर्शक मित्र श्रीमान शुभम मिश्रा, शुक्लागंज, उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। मिश्रा जी की पहेली का उत्तर करें इसके पूर्व आप सभी से अपील है कि आप को अगर ये चैनल पर प्रसारित वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले। इनकी पहेली का शब्दार्थ है कि एक मरा अर्थात एक की मृत्यु हुई, मारे से मतलब उसको मारा गया। दो मरे का मतलब दो की मृत्यु हो गई, ऐसे इस प्रकार से बिना मारे से मर गए। तीन व्यक्ति निकल गए यानी कि चले गए घर से फिर मरा एक कैसे, और फिर एक और कैसे मरा, ये इनकी पहेली है। तो इसका गूढ़ार्थ है, मिश्रा जी आपकी पहेली वणिक ऋषि शांतनु उनकी पत्नी ज्ञानमती के सुपुत्र श्रवण कुमार से संबंधित है। वैसे इस विषय में हम पहले ही एक वीडियो दशरथ थे निसंतान फिर कैसे हुई शांता राम जी की बहन का नाम डाल चुके हैं, जिसमें मैंने विस्तार से श्रवण कुमार, उनके माता पिता, उनकी बहन शांता के विषय में बतलाया है। किंतु आपकी पहेली को सुलझाने हेतु एक बार पुनः संक्षिप्त कथा सुना रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की राजधानी अयोध्या के निकट ही अवध प्रदेश राज्य में ही एक गांव पारसपुर हुआ करता था। त्रेता युग का वो छोटा सा गांव पारसपुर आज तक अपने उसी नाम के साथ विद्यमान है और आज वो गोंडा जिले के एक सुंदर नगर परसपुर है जो एक तहसील भी है। यहाँ एक व्यापारी बनिया श्रीमान शांतनु अपनी पत्नी ज्ञानमती के साथ रहते थे। उनकी एक अच्छी सी दुकान थी, व्यापार से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वणिक दंपत्ति धन धान्य से परिपूर्ण थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं थी। शांतनु वणिक स्वभाव से बहुत कंजूस थे। लोगों ने उनको बतलाया कि दान धर्म किया करो, पूजा यज्ञ आदि किया करो। उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, किंतु जैसे ही खर्चे की बात आती थी वणिक पीछे हट जाते थे। उनके ही गांव के रहने वाले एक सदानंद नामक एक दूध के व्यापारी गोप थे, जो उनके मित्र और पड़ोसी भी थे। संयोग से उनके घर में भी कोई संतान नहीं थी। दोनों मित्र आपस में एक दूसरे से अपना सुख दुख बताकर एक दूसरे को सांत्वना दिया करते थे। एक बार सदानंद को एक महात्मा ऋषि मिले। उन्होंने अपना दुखड़ा बताया तो ऋषि ने उनको उपाय बतलाया और सदानंद की प्रार्थना पर उनको अपना शिष्य बनाकर उनको गुरु मंत्र दिया, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र था। गुरुजी ने पूजा की, जाप की विधि बतलाई और बदले में सदानंद ने गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना किया। महात्मा तो बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने सदानंद को गुरु दक्षिणा माफ कर दी। सदानंद ने गुरु द्वारा बताए नियमों व्रत, पूजा, यज्ञ और तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको सुंदर गुणवान पुत्र दिया। पुत्र प्राप्ति के बाद जब वो मित्र शांतनु से मिले तो खुशी में कैसे महात्मा मिले, क्या उपाय बताया, परिणाम स्वरूप उसको कितना सुंदर पुत्र मिला, सारी कथा विस्तार से बताई। अब शांतनु को चिंता हो गई, किंतु उनको बस एक बात अच्छी नहीं लगी और वो ये थी कि गुरु करेंगे तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। जो मंत्र जाप करना है वो तो मित्र सदानंद बता ही चुका है और उसने उसी विधि से सब कुछ करना शुरू कर दिया। उसको ध्यान मग्न देखकर उनकी पत्नी ज्ञानमती ने पूछा कि क्या मंत्र जप रहे हो, मुझे भी तो बताओ। शांतनु ने विधिवत उनको मंत्र सिखलाया।
ज्ञानमती ने भी पति के चरणों में प्रणाम किया और तपस्या करने लगी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और दंपति को आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र और एक पुत्री प्रदान किया। पुत्र का नाम श्रवण और पुत्री का नाम शांता रखा गया। आगे चलकर कुछ समय के बाद विधि के विधान से एक दुर्घटना में शांतनु और ज्ञानमती की आंखों की रोशनी चली गई और अब छोटी उम्र के बच्चों ने घर संभाला और दोनों माता पिता की सेवा करते और दुकान चलाते। परिवार का बड़ी मुश्किल से भरण पोषण होता था। एक दिन माता पिता के पास उनकी परम इच्छा देखकर श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाता है। पैदल यात्रा करते हुए उनको तीर्थों में घुमाकर घर से थोड़ी दूर पर रात होने के कारण रुक गया। वो स्थान एक निर्जन सुनसान स्थान था जहां सरयू और घाघरा नदियों का संगम स्थान है। उधर महाराज दशरथ के पास कुछ ग्रामवासी शिकायत लाए थे कि दोनों नदियों के संगम के पास में एक नरभक्षी बाघ रहता है। वो रोज चुन चुन कर सिर्फ मनुष्यों का शिकार करता है। अतः राजा दशरथ एवं ग्रामवासी रात में छिपकर उस बाघ का इंतजार कर रहे थे। श्रवण के पिता को प्यास लगी थी, अतः श्रवण उनके लिए नदी में पानी भरने गया। नागरिकों ने बताया कि देखो बाघ पानी में आवाज कर रहा है, अतः उसको मारने का कार्य करो। प्रजाजनों से बात करके आश्वस्त होकर वहीं से शब्द भेदी बाण चलाया राजा दशरथ ने, जो श्रवण के लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ बड़े दुखी हुए। श्रवण की मृत्यु के बाद दशरथ जी पानी का घड़ा भर के वृद्ध माता पिता के पास गए तो श्रवण के पिता ने उनको श्राप दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में आज मर रहा हूं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। शांतनु के मरने के बाद ज्ञानमती भी अपनी पुत्री शांता को राजा दशरथ को सौंपकर खुद पति के साथ सती हो गई। यहां आपकी पहली लाइन का अर्थ पूरा हुआ कि एक मरा मारे से मतलब गलती से मारा गया अर्थात श्रवण कुमार, और दो मरे अर्थात श्रवण के माता पिता। इस तरह आपकी पहली की पहली लाइन पूरी हुई। वो स्थान जहां पर श्रवण कुमार के शब्द भेदी बाण लगने से मृत्यु हुई थी, वो स्थान जहां पर उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी और दशरथ जी को श्राप मिला था, उस स्थान को आज भी एक तीर्थ स्थान का महत्व प्राप्त है। और वो पसका नामक तीर्थ आज भी परसपुर तहसील के अंतर्गत आता है। उसी स्थान पर कभी सरयू और घाघरा नदी का संगम होता था। क्योंकि अब सरयू नदी पर बांध बन जाने से और पानी की कमी के कारण वो संगम 11 किलोमीटर आगे जाकर चंदापुर नामक जगह पर संगम हो गया है। अगली लाइन 3 जने घर से गए, मतलब श्राप तो था ही, उसी श्राप को जोड़ते हुए यहां पर 3 जने घर से गए, मतलब राम लक्ष्मण सीता जब वनवास के लिए जाते हैं तो एक मरा कैसे, तो राजा दशरथ उनके वियोग में मर गए। ये आपकी दूसरी लाइन का मतलब है। श्राप के कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई। क्योंकि आप सभी को रामायण की कथा मालूम है, इसलिए कथा का विस्तार न देते हुए पहली का सिर्फ अर्थ बतलाया है कि राम लक्ष्मण सीता जी जब वनगमन उनका होता है तो दशरथ जी की मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि श्रीमान मिश्रा जी आपकी इस पहेली का जवाब मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।